आपसी कहानी में और भी विषयों पर जानकारी डालते हुए इस कहानी के कहानीकार ने उषा प्रेमवदा में वर्णन कर रही है। जिस तरह से गजाधर बाबू ने छत की ओर ताकने लगे और दूसरी ओर अंदर कुछ गिरा और उनकी पत्नी हड़बड़ाकर उठकर बैठी तो बिल्ली ने कुछ गिरा दिया शायद उठकर और रसोई घर में अंदर भागी। थोड़ी देर के बाद लौटकर आई तो उनका मुंह खुला हुआ था। देखा बाबू को चौका खुला छोड़ाई यानी कि रसोई घर खुला छोड़कर आई। बिल्ली ने दाल की कढ़ाई गिरा दी। पतीली काटते हैं कढ़ाई, सभी तो खाने को है, अब क्या खिलाऊंगी बोलकर सोचने लगी। वहाँ सांस लेने को रुकी और बोली, एक तरकारी और 4 पराठे बनाने में सारा डिब्बा घी का उड़ेल दिया बोलकर वाकई में जरा सा दर्द नहीं है। कमाने वाला मेहनत कर कर कमाता है और दूसरे तो चीज़ें बेकार में बर्बाद करती हैं बोलकर वाकई में। मुझे तो मालूम था कि वह सब काम किसी के बस का नहीं है बोलकर गजाधर की बाबू पत्नी कहने लगी। गजाधर बाबू को लगा कि पत्नी और कुछ बोलेगी तो वह बीच में ही करवट बदल कर पत्नी की ओर पीट कर लेगी। उसके बाद वह अपनी शिकायत करने जाने लगी। रात का भोजन बसंती ने जानबूझकर ऐसा बनाया था वह भोजन गले से ना उतर पाए। दूसरी ओर गजाधर बाबू चुपचाप खाकर उठ खड़े हो गए, पर नरेंद्र थाली सरकाकर उठ खड़ा हुआ और बोलने लगा, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। इस तरह से रात का भोजन बसंत ने जानबूझकर खराब बना दिया। तो शायद वहाँ पे नरेंद्र ने खाना खाने के लिए इनकार कर दिया। उस समय बसंती चमक कर बोली, तो ना खाओ, कौन तुम्हें कुछ माद करता है बोलकर वाकई तुमसे खाना बनाने को किसने कहा था बोलकर नरेंद्र कहने लगा और कहना ही नहीं बल्कि चिल्लाने लगा। तो उस समय बसंती कहने लगी, बाबूजी ने कहा था बोलकर कहने। बाबूजी बेटे बेटे उन्हें कुछ समझ में नहीं आता बोलकर और चिल्लाने लगा। और बसंती को उठाकर माँ ने नरेंद्र को मनाया, अपने हाथों से कुछ और बनाकर खिलाया। गजाधर बाबू ने बाद में पत्नी से कहा, इतनी बड़ी लड़की हो गई है और उसे खाना बनाने तक नहीं आता क्या बोलकर गजाधर बाबू पत्नी को कहने लगे। उस समय पत्नी कहे, अरे आता तो सब कुछ है, वह करना नहीं चाहती, पत्नी ने उत्तर दिया। और उसके बाद अगली शाम माँ को रसोई में देखा, कपड़े बदलकर बसंती बाहर आई तो बैठक में गजाधर बाबू ने उन्हें रोक दिया। कहाँ जा रही हो बसंती को पिताजी लेकिन गजाधर बाबू ने पड़ोस में शीला के घर जा रही हूँ मगर बसंती ने कहा। तो उस समय गजाधर बाबू ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, अंदर जाकर तो गजाधर बाबू ने वह भी खड़े स्वर में कहा। कुछ देर वह अनिश्चित खड़े रहकर बसंती अंदर चली गई और गजाधर बाबू शाम को रोज की तरह टहलने चले जाते थे। लौट कर आए तो पत्नी से कहा, क्या कह दिया बसंती से। उस समय लौट कर आए तो पत्नी ने कहने लगी, पत्नी ने कहा कि क्या कहा है तुमने बसंती से, और शाम से मुंह लपेटे पड़ी है और खाना भी नहीं खाया बोलकर कहे। उस समय गजाधर बाबू को दुख हुआ, पत्नी की बात का उन्होंने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मनी मन निश्चय कर लिया कि बसंती की शादी जल्दी ही कर देना चाहिए बोलकर सोचने लगे। उस दिन के बाद बसंती पिता से बची बची रहने लगी। जाना हो तो पिछवाड़े से जाती,
गजाधर बाबू ने जो एक बार बदले से पूछा तो उत्तर मिला, वह अभी भी रुकी हुई है, रुसी हुई है बोलकर बात कही। गजाधर बाबू को गुस्सा आया, लड़की के इतने मिजाज, जाने को रोक दिया तो पिता से बोलेगी नहीं बोलकर बात सोचने लगी। और फिर उनकी पत्नी ने ही सूचना दी कि और अमर अलग रहने की सोच रहा है। उसी समय पत्नी ने सूचना दी कि अमर जो घर में उनका बेटा है वो अलग होना चाहता है। क्यों बोलकर गजाधर बाबू पूछने लगे, क्यों? गजाधर बाबू ने चकित होकर पूछा। पत्नी ने साफ साफ उत्तर नहीं दिया। अमर और उसकी बहू की शिकायतें बहुत थी, बहुत शिकायतें कर रहे थे, इसके लिए वो पति के सामने तो साफ साफ नहीं थे। उनका कहना था कि गजाधर बाबू हमेशा बैठक में पड़े रहते हैं और कोई आने जाने वाले तो कहीं बिठाने की जगह भी नहीं है। देखिए बैठक में रहते हैं इसलिए बिठाने की जगह नहीं बोलकर एक शिकायत कर रहे। वो तो परिवार के लिए इतने समय वो अकेले रहकर जीवन बिताए थे कि आखिरी समय वापसी करेंगे तो जब घर वालों के परिवार के साथ खुशी खुशी के साथ समय बिताना चाहते हैं, लेकिन उनके ही घर में बैठने के लिए, उठने के लिए, सोने के लिए जगह नहीं मिलती। ये बहुत ही दुख की बात है। उसके बाद वह बताने बैठक में बैठने की जगह नहीं है और अमर को अब भी वह छोटा सा समझते हैं और वो के बेमौके पर उसको टोक देते हैं। बहू को काम करना पड़ता है और सास के जब जब ताने भी देती रहती है, उत्तर बाद इस तरह की शिकायतें करती है। और उसके बाद हमारे आने से पहले भी कभी ऐसी बातें हुई थी, यानी उस समय गजाधर बाबू ने हमारे आने से पहले ऐसी बातें हुई थी। गजाधर बाबू ने पूछा तो पति ने सिर हिलाकर बताया कि नहीं, पहले अमर घर का मालिक बना रहता था। घर में मालिक कौन बने रहते थे? अमर, यानी कि अमर मालिक बना रहता था तो बहू को कोई रोक टोक भी नहीं थी। अमर के प्राय दोस्त आया जाया करते थे और अंदर से नाश्ता चाय तैयार होकर जाता रहता था। बसंती को भी यही अच्छा लगता था। उधर गजाधर की बाबू की पत्नी थे। उस समय गजाधर बाबू ने बहुत धीरे से कहा, अमर से कहो जल्दीबाजी की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि अलग होना चाहते थे इसलिए जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं होकर बात। अगले दिन सुबह घूमकर लौटे तो उन्होंने पाया कि उनकी बैठक में उनकी जो चारपाई थी पलंग वो मौजूद नहीं थी। अंदर जाकर पूछने वाले ही उनकी दृष्टि रसोई के अंदर बैठी पत्नी पर पड़ी। उन्होंने यह कहने को मुँह खोला कि बहू कहाँ है, पर कुछ याद कर चुप हो गई। पत्नी को अंदर कमरे में झांका तो चार रजाइयों और कनस्तरों से मध्य अपनी चारपाई लगी पाई। जिस तरह से जो स्टोर रूम के जैसा था ना, उसी स्टोर रूम में इनकी चारपाई लेकर जाकर डाल दिया गया। और गजाधर बाबू ने कोट उतारा और कहीं टंगाने की भी दीवार पर नजर दौड़ाई, लेकिन फिर उसे मोड़कर अपने पास ही एक किनारे टंगा दिया। कुछ खाए बिना ही अपनी चारपाई पर वह लौट गए। कुछ भी हो तन आखिरकार बुरा ही था। सुबह शाम कुछ देर टहलने अवश्य चले जाते थे, पर आते आते वह थक जाते। गजाधर बाबू को अपना बड़ा सा क्वार्टर याद आ गया। निश्चित जीवित सुबह पैसेंजर ट्रेन के आने पर स्टेशन की चहल पहल, चिर परिचित चेहरों के, पटरी पर रेल की पहियों की खटखट आवाजें, सब कुछ उन्हें मधुर संगीत की तरह दिखाई दे रहे। जिस तरह से वह हमेशा उनके जो साथी होते थे, सेठ रामजी लाल के उनके कुछ लोग कभी कभी पास आकर बैठते थे, वह उनका दायरा था। वही उनके साथी बन गए थे। वह जीवन अब उन्हें कोई निजी सा प्रतीत हुआ। उन्हें लगा कि वह जिंदगी द्वारा जिस तरह से दुखित हो गए थे, उन्होंने जो कुछ चाहा उसमें से उन्हें एक बूंद भी ना मिला। जिस तरह से उन्होंने चाहे थे, यानी जब उनका रिटायरमेंट होगा, रिटायरमेंट होने के बाद घर वापसी करेंगे, आने के बाद बहुत कुछ सोचा था, लेकिन उसमें से एक बूंद भी ना मिला बोलकर उन्हें वर्णन कर रहे हैं।